हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है? साधारण शब्दों में कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एक ऐच्छिक संस्था होती है। ठीक है, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। कंपनी दो तरीके के अंशों का निर्गमन करती है। अंश यानी शेयर। कंपनी दो तरीके के अंश निर्गमित करती है। पहले होते हैं समता अंश यानी इक्विटी शेयर, और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर। समता अंश कहलाते हैं साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं अधिमान अंश। इसमें अंतर क्या है? पूर्वाधिकार अंशों में कंपनी लाभ का अंश भी देती है, यानी एक निश्चित प्रतिशत हर वर्ष शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जबकि समता अंशों पर किसी भी प्रकार का डिविडेंड भुगतान नहीं किया है। और अगर किसी कारण से कंपनी दिवालिया होती है तो पहले पूर्वाधिकार शेयर होल्डर को पैसे का भुगतान किया जाता है, उसके बाद समता शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे का भुगतान किया जाता है। अब आती है अंशों के निर्गमन से बात। तो कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है तो तीन तरीके से करती है। पहली है सममूल्य पर अंशों का निर्गमन यानी शेयर इशू एट पार। दूसरी है यानी सममूल्य पर अंशों का निर्गमन है शेयर इशूड एट पार। इसका मतलब है जितने का अंश है उतने में ही अंश को निर्गमित कर देना है। यानी 10 रुपए का अंश है तो 10 रुपए में ही निर्गमित कर दिया जाए। 100 रुपए का अंश है तो 100 रुपए में ही उसको निर्गमित कर दिया जाए। दूसरी कंडीशन आती है प्रीमियम पर। प्रीमियम का दूसरा नाम है अधिमूल्य। शेयर इशू एट प्रीमियम। इसका मतलब है कि अंश के मूल्य को बढ़ाकर, यानी 100 रुपए वाला शेयर है तो हम 105 में, या 10 रुपए वाला शेयर है 12 रुपए में निर्गमित करें। जब अंश का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो क्या कहता है? प्रीमियम पर निर्गमन। तीसरी चीज आती है बट्टा या अवमूल्यन या कटौती पर। बट्टा, अवमूल्यन या कटौती पर, यानी शेयर इशूड एट डिस्काउंट। इसका मतलब है 100 रुपए वाला शेयर 95 रुपए में, या 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए, यानी शेयर की वैल्यू को कम करके निर्गमित किया जाए तो वो कहलाता है बट्टे पर निर्गमन। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कि जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो उसके संबंध में जनरल लेखे किए जाते हैं। तो कंपनी की पुस्तकों में क्या क्या जनरल लेखे किए जाते हैं, इसकी भी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन आती है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इसमें भी अलग अलग कंपनी, अगर इसमें भी कई कंडीशन है कि कंपनी अपने पैसे को, यानी कंपनी जो पैसा प्राप्त करती है शेयर होल्डर से, उस पैसे को 3 तरीके से मांग सकती है। एक मुश्त, सबसे पहली कंडीशन है एक मुश्त रकम प्राप्त करना, यानी कंपनी जब एक मुश्त रकम प्राप्त करे, यानी सारा का सारा पैसा
एक साथ प्राप्त, यानी 100 रुपये का शेयर है तो पूरे 100 रुपये एक साथ कंपनी प्राप्त कर ले, तो एक मुश्त रकम प्राप्त करने पर, एक मुश्त रकम प्राप्त करने पर एंट्री होगी, एक मुश्त रकम प्राप्त करने पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। शेयर इशू, रकम को, यानी ये तो वही पहली एंट्री शेयर की पैसा प्राप्त करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अब इस रकम को कंपनी हस्तांतरित करती है शेयर कैपिटल में, रकम को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, तो एंट्री होगी शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल being shares money transfer, being shares money transfer, यानी पहली एंट्री होगी एक मुश्त रकम प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, उसके बाद इस रकम को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारी कंडीशन आती है कि कंपनी सारा का सारा पैसा एक मुश्त यानी आवेदन के साथ प्राप्त कर दे। तो जब सारा पैसा कंपनी आवेदन के साथ प्राप्त करेगी समस्त रकम या राशि आवेदन पर प्राप्त करने पर, यानी सारा पैसा जब आवेदन पे प्राप्त करेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। यही सारा पैसा आवेदन पर प्राप्त करेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद आवेदन राशि को हस्तांतरित करने पर एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसके बाद ये तो था पहली कंडीशन थी, सारी रकम को एक मुश्त यानी एक साथ प्राप्त कर लिया तो एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, और फिर उस रकम को ट्रांसफर कर दिया तो एंट्री हो गई शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सारा पैसा आवेदन पर प्राप्त किया तो हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद कंपनी क्या करती है, कभी कभी सारा पैसा एक साथ प्राप्त न करके किस्तों में प्राप्त करती है। कंपनी क्या करती है, किस्तों में प्राप्त करती है। तो जब किस्तों में कंपनी प्राप्त करती है तो उसमें किस्त कंपनी बना देती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। तो सबसे पहले किस्त जो होती है आवेदन की होती है, तो आवेदन राशि प्राप्त करने की तो यही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और आवेदन को हस्तांतरित करने पर हमारी यही एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद कंपनी जब दूसरी किस्त मांगेगी तो आवेदन राशि को पहले प्राप्त किया जाता है, उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद दूसरी जो किस्त होती है आवंटन राशि देय करने पर, आवेदन राशि देय करने पर हमारी एंट्री होगी शेयर
allotment account debit to share capital account. Being allotment money due. आवंटन के बाद आवंटन राशि ड्यू हो गई। अब आवंटन राशि को प्राप्त करेंगे तो हमारी एंट्री होगी आवंटन राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली हो गई आवेदन, दूसरी किस्त हो गई आवंटन। तो आवंटन राशि ड्यू करने की एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आवंटन राशि प्राप्त करने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद तीसरी किस्त आती है प्रथम मांग। तो प्रथम मांग देय करने पर, फर्स्ट कॉल ड्यू करने पर हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यानी आवंटन के बाद प्रथम मांग को दे करेंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद फर्स्ट कॉल राशि प्रथम मांग राशि प्राप्त करने पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है आखिरी किस्त यानी द्वितीय या अंतिम मांग। तो जिस तरह से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया इस तरह से सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री होगी द्वितीय या अंतिम मांग देय करने पर। तो हमारी एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी डी। इसी तरीके से द्वितीय या अंतिम मांग को प्राप्त करने की एंट्री होगी द्वितीय तथा अंतिम मांग प्राप्त करने पर। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हो गई आपकी
किस्तों पर जब पैसा मांगा जाए तो किस तरह से हमें एंट्री करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसको फिर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर अलॉटमेंट राशि प्राप्त करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर फर्स्ट कॉल को जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद लास्ट में हमारी सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू करने की, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर से प्राप्त करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद आती है, अब ये एंट्रीज तो तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। इसके आगे जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करके देख लीजिए, उससे तुम्हारी ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, जैसे मानिए एक कंपनी की अधिकृत पूंजी 4 लाख रुपए थी और इस कंपनी ने 40,000 क्षमता अंशों में अंश 10 रुपये वाले निर्गमित किए हैं। इन अंशों पर क्रमशः 1 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम मांग पर, 4 रुपये द्वितीय मांग पर मांगा गया। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल लेखे कीजिए। तो इसकी हमें किस तरह से एंट्री करनी है। तो इसमें देखिए, पहले डाल देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम डाल देंगे। कौन सी कंपनी है? छोटू लिमिटेड, छोटू लिमिटेड। जनरल में पहला कॉलम होता है आपका डेट का, दूसरा कॉलम होता है आपका पार्टिकुलर्स का, इसके बाद अगला कॉलम है आपका एल, और फिर होता है आपका अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ, चौथा अमाउंट डेबिट और फिर अमाउंट क्रेडिट। जैसे ये इस बुक का 9th क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने बताया एक कंपनी ने 40,000 अंशों का 10 रुपये पर निर्गमन किया है। ठीक है, तो सम मूल्य पर निर्गमन है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी प्राप्त करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें कौन से अंश थे? समता अंश थे, तो हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो कितने अंश थे? 40,000 अंश थे। 40,000 अंशों पर इन्होंने आवेदन पर मांगे हैं। इन पे देखिए इन्होंने किस तरह से मांगी है। एप्लीकेशन पे इन्होंने मांगा है 1 रुपया। इसके बाद है अलॉटमेंट पर इन्होंने मांगे हैं 2 रुपये। इसके बाद है फर्स्ट कॉल पर इन्होंने मांगे हैं 3 रुपये। इसके बाद है सेकंड कॉल पर इन्होंने मांगे हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने अंशों का निर्गमन था? 40,000 अंशों का। और आवेदन पर हमने कितने रुपए मांगे हैं? 1 रुपये, 40,000। इसे ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये भी 1 रुपए की है कॉल, तो 40,000 से ही हो जाए। इसके बाद आपको बताया था कि एप्लीकेशन पहले रिसीव की जाती है, बाद में ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद अलॉटमेंट पहले ड्यू किया जाएगा, तो हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी अलॉटमेंट मनी डी। तो अलॉटमेंट हमारा कितने का है? 2 रुपए का है, तो 40,000 अंशों का 2 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 80,000। इसी तरह से अलॉटमेंट को प्राप्त कर लेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इसके बाद अगली किस्त है तुम्हारी फर्स्ट कॉल। तो जब हम फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू करेंगे, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए की है? 3 रुपए की है, तो ये हो जाएगी 4 या 12 यानी 1,20,000। फर्स्ट कॉल रिसीव कर लेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, वही हो जाएगी आपकी 1,20,000। लास्ट है इसमें सेकंड एंड फाइनल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री कर देंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी सेकंड कॉल ड्यू। सेकंड कॉल पे कितने रुपए मांगे हैं? 4 रुपए। तो 40,000 अंशों के कितने हो गए? 4 चौक 16 यानी 1,60,000। इसके बाद इसे रिसीव कर लेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, बी सेकंड कॉल मनी रिसीव। ये भी हमारी हो जाएगी 1,60,000। ये आपका क्वेश्चन था सममूल्य पे निर्गमन के अंशों का। ठीक है, अब इससे आगे कौन सी एरियर यानी अपशिष्ट मांगे या अदत्त मांगे आती है उसके बारे में मैं कल बताऊंगा। आप आज इन एंट्रीज को ध्यान रखें और इन क्वेश्चंस को करें।